दोस्तों ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब आपकी प्लानिंग फिजिक्स के लिए कैसे होनी चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है हमें अपनी प्लानिंग चेंज करनी चाहिए कि दोस्तों ये जो अप्रैल मंथ में हमने स्टार्ट किया था, जून मंथ में जो हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम से बिल्कुल अब हटके होना चाहिए। अगर हम इस समय स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो भाई हमारा एक ही दो चैप्टर हो पाएगा एंड कुल मिला के रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर आएगा। तो भाई आपका जो दोस्त यहाँ बोल रहा है प्लीज उसको फोकस करो। एक और चीज गाइस हमें आप लोगों से चाहिए कि जल्दी गाइस मैं एक सिटी विजिट करने वाला हूं, अगर उसमें मुझे ऐसा दिखेगा कि सबसे ज्यादा प्यार हमें इस जगह से मिलता है तो भाई हो सकता है वो भी जगह हो सकता है। तो प्लीज आप ये वीडियो जिस सिटी तक सबसे ज्यादा पहुंच रहा है और जहां के बच्चे हमें सबसे ज्यादा प्यार और पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखो और अपने सिटी का पावर दिखाओ गाइस, अपने डिस्ट्रिक्ट का पावर दिखाओ फटाफट। एंड गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक रखता हूं मैं 2000। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि जब हमें मोटिवेशन और आता है, क्यों गाइस मैं बोलना चाहूंगा अगर आप प्यार दिखाओगे रिएक्शन दिखाओगे तो आपके भाई लोगों का एक्शन नेक्स्ट लेवल का होगा। सो गाइस एक चीज सबसे पहले अब जैसा कंसीडर हम करके चलते हैं कि लास्ट बस 1 मंथ बचा हुआ है, तो 1 मंथ। अब बोलोगे सर नहीं सर, सर ऐसा धक्का मत दो सर, 1 मंथ नहीं। अरे मेरे भाई पता है ना तुझे कि 1 मंथ क्यों बचा हुआ है? क्योंकि आपके प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट होंगे या होने वाले होंगे, देन इसके बाद उसके प्रैक्टिकल्स भी होंगे या होने वाले होंगे, साथ में बोर्ड का प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, बोर्ड के ओरल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, फिर कुल मिला के टाइम ही कितना बचेगा? तो भाई अब इतना ही समझना है, फिजिक्स के लिए बस इतना ही टाइम बचा हुआ है। और जब इतना टाइम बचा है तो आपकी प्लानिंग भी उसी वाइज होनी चाहिए। तो प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि आपके पास एक डाटा होना चाहिए। तो अब ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के साथ ये काम साथ में करते जाओ प्लीज। अभी ये वीडियो अगर आपके पास बुक और पेन नहीं है तो प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि अगर आपका भाई पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा है, देखो ऊपर वाला सब देखता है, बस अब सुन के इधर उधर करके आधे में छोड़ के चलो, क्योंकि सबके अंदर देखो मैं एक चीज और बोलूंगा, लास्ट तक जो बच्चा सुनेगा ना कमेंट बॉक्स में लिख के जाना क्या सर मैंने आपकी बातें लास्ट तक सुनी है, क्योंकि सबके अंदर वो गट्स नहीं होता हर चीजों को सुनने के लिए। इसलिए दोस्तों हर बच्चे का स्कोर थोड़ी अच्छा आता है, लास्ट तक टिके रहना भी जरूरी होता है ना, समझ में आए? इसीलिए गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बोलने जा रहा हूँ वो अभी करते जाओ, बात की चीज छोड़ो अभी करो। सबसे पहले एक बुक उठाओ, चलो जाओ बुक उठाओ। बुक उठाने के बाद गाइस फिजिक्स का भी बुक उठाओ, एक नोटबुक लो एक टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक का लेना फिजिक्स का। अब उसके अंदर चेक करो कि आपके कितने रिमेनिंग चैप्टर बचे हुए हैं। अगर 0 है तो 0 लिखो, अगर 2 चैप्टर हुआ है, 3 चैप्टर हुआ है, 4 चैप्टर हुआ है तो अभी के अभी लिखो। ये काम आपने कर लिया। इसके बाद गाइस नेक्स्ट पेज पे आपने जो नोटबुक लिया है उस पेज पे नेक्स्ट पेज पे ये लिखो कि आपका टारगेट परसेंट कितना है, कितना परसेंट आप चाहते हो कि सर मुझे इतना परसेंट लाना है, और फिजिक्स वाइज आपका परसेंट कितना आप सोच रहे हो, कितने मार्क्स सोच रहे हो वो कमेंट बॉक्स में लिखो। और साथ में गाइस अपना जो आपने टेक्स्ट बुक लिया ना, नोटबुक जो लिया है उस नोटबुक में लिखो। ये आपने 2 चीजें लिख ली। इसके बाद गाइस एक और चीज आपको लिखना है कि आप पूरे 16 चैप्टर में से कुछ चैप्टर को स्किप करना चाहते हो या पूरे न्यूमेरिकल्स को स्किप करना चाहते हो। ये भी आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि आप अगर 0 पे हो तो सबसे पहले आपका क्या करने का टारगेट है। आप कुछ चैप्टर को स्किप करना चाहते हो या न्यूमेरिकल्स को स्किप करना चाहते हो, क्योंकि 2 में से एक ही काम कर सकते हो। या तो अगर आप न्यूमेरिकल्स को सभी स्किप कर रहे हो तो भाई हर चैप्टर को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। बट गाइस आपने चैप्टर भी स्किप कर दिया, न्यूमेरिकल्स भी नहीं किया, तो भाई कभी कभार बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। एंड न्यूमेरिकल्स में बता रहा हूं, जो भी बच्चे रैंकर क्रैश कोर्स के अंदर हैं उनको समझ में आ रहा होगा, मैंने कभी लॉन्चिंग के टाइम नहीं बोला था, बट गए जो बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है कि प्रदीप सर किस लेवल की क्या क्या चीजें करवा रहे हैं, समझ में आए? तो भाई मैं बता रहा हूं पहले ये डिसाइड कर लो न्यूमेरिकल्स या चैप्टर। और अगर आपका ये डिसाइड है कि नहीं सर मैं दोनों चीजें करना चाहता हूँ, मैं दोनों चीजें करता हूँ, मैं लास्ट क्या मैं 16 चैप्टर अभी भी स्टार्ट करूँ, कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि गाइस यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करना है, गधा वर्क बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना है चलो मैं ये बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपने 16 चैप्टर में आप वाइज डिसाइड करो कि आपको सबसे ज्यादा सिंपल चैप्टर कौन सा लग रहा है, उसका भी डाटा फटाक से अभी लिखो कि सर मुझे ये चैप्टर थोड़े सिंपल लग रहे थे सर, तो वो चैप्टर पहले लिखो। और जो चैप्टर आपने सिंपल लिखा है क्या उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के हुए हैं? अगर हुए हैं तो टिक कर दो कि हाँ सर ये मेरे 3 चैप्टर सिंपल थे और ये तीनों चैप्टर के मेरे कितने हो चुके हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के जितने पीवाईक्यू आए हुए हैं सबके सब हो गए। और गाइस जैसे ये हो गया तो आपके अगर 4 चैप्टर हुए हैं तो फटाक से क्या करना है गाइस पता है? आपको ये करना है, आपको निकालना है ये पेपर पैटर्न, और पेपर पैटर्न निकालने के बाद मार्क विद ऑप्शन के मार्क्स फटाक से काउंट कर लिए। जैसे गाइस काउंट करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बोलोगे सर
मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है सर। अरे भाई कुछ नहीं हुआ है तो अब आप ये भी देखोगे, अगर आपको कुछ नहीं हुआ है तो बोलोगे भाई इसमें से कौन से चैप्टर है जो मुझे करने चाहिए, जो मेरे लिए सिंपल है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि फिजिक्स 1 के स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर कर लो, फिजिक्स 2 के एंडिंग के कर लो 2-3 चैप्टर। बट गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने से डिसाइड करना चाहते हो कि सर मैं इसमें से, अगर मैं खुद से डिसाइड करूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा गाइस, क्योंकि हर चैप्टर का वेटेज है और हर चैप्टर से कुछ ना कुछ, हर चैप्टर से मार्क्स मिलते हैं और हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है? तो गाइस आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो, किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आपका है कि सर मुझे यह चैप्टर जो सब लोग बता रहे हैं वो चैप्टर मेरे को आता ही नहीं, क्या मैं दूसरा चैप्टर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो मेरे दोस्त, समझे, बिल्कुल कर सकते हो। पर मैंने बोला कि अगर आप चैप्टर स्किप कर रहे हो तो भाई न्यूमेरिकल स्किप नहीं कर सकते। आपको जो चैप्टर, अगर आप चैप्टर, कोई चैप्टर ऐसा है सर मैं 6 चैप्टर नहीं कर रहा हूँ, तो 6 चैप्टर नहीं करो, 10 चैप्टर आपको पूरी तरीके से करना पड़ेगा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, सभी डेरिवेशन, सभी न्यूमेरिकल का टेंशन हो रहा तो जो पीवाई के न्यूमेरिकल्स आए हुए बस उतना कर लो, काम हो जाएगा। गाइस यहाँ देख लो, यहाँ देखोगे ना आपको समझ में आए, मार्क विद ऑप्शन कितना 98 मार्क्स का आपका पेपर बनता है और 98 में से गाइस आपको 70 मार्क्स निकालना रहता है। एक डाटा मैं आपके सामने और रखता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। देखो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मान लो जस्ट आपने 98 में से ओनली 30 मार्क्स निकाला, 30 मार्क्स निकाला, मतलब रिटर्न पेपर में ओनली 30 मार्क्स निकाला, और 30 मार्क्स जस्ट एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल में से मिल गए या 28 मिल गए, तो भी गाइस आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं पता है? 58 मार्क्स हो जा रहा है। एंड 58 मार्क्स मतलब फिजिक्स का ग्रुपिंग क्राइटेरिया खत्म हो गया। एंड गाइस आप देखोगे तो 10 मार्क्स का भाई एमसीक्यू आता है, 1 मार्क्स से 8 क्वेश्चन, 18 मार्क्स तो ऐसे ही आते हैं। ये तो बस आप जो क्वेश्चन बैंक करोगे ना, पीवाईक्यू करोगे तो ही आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 30-30-60 हो गया। बस गाइस अगर थोड़ा और मेहनत कर लेते हो रिटर्न में, तो रिटर्न में अगर 40 मार्क्स आ जाते हैं, 40 यहाँ 30 यहाँ, भाई 70 मार्क्स। एंड फिजिक्स के अंदर अगर आप 70 निकाल रहे हो, मैथ के अंदर, क्योंकि मैथ के अंदर क्वेश्चंस एकदम फिक्स होते हैं, राहुल सर जो करवा रहे हैं बस वो उस पर फोकस करो। अगर वो आपने फोकस कर लिया, और केमिस्ट्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो दोनों आराम से निकल जाएंगे। बस ज्यादा टेंशन फिजिक्स को ही भी रहता है। फिजिक्स के पेपर सबसे ज्यादा टाइम डिफिकल्ट आते हैं गाइस, सबसे ज्यादा टाइम डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। बट गाइस स्मार्ट वर्क तरीके से जाओगे तो बहुत सिंपल से बहुत आराम से निकाल लोगे। तो 40 मार्क्स भी एटलीस्ट अगर निकाल रहे हो तो 40 + 30 आराम से आप 70 मार्क्स स्कोर कर लोगे। इसीलिए दोस्तों मैं पहले बोल रहा हूं कि आपका टारगेट परसेंट क्या होना चाहिए ये भी आपका पता रहना चाहिए। अगर अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और आपका टारगेट परसेंट 90+ है गाइस, तो सिंपल सी बात है, आपको चैप्टर और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ वहां स्मार्ट वर्क ये यूज कर सकते हो कि हर चैप्टर के कौन कौन से पीवाईक्यू आए हैं एंड कौन कौन से न्यूमेरिकल वाले पीवाईक्यू है, बस उसको सॉल्व करो, काम हो जाएगा। अब इसके बाद गाइस आपने सिंपल और मीडियम मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल वाले जो चैप्टर आपके अकॉर्डिंग है वो कर लिया। अब हार्ड वाले के क्या कर रहे हैं? हार्ड वाले के अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो ओनली 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपके अकॉर्डिंग जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में, जो आपको डिफिकल्ट लगता है ना, हो सकता है वो किसी को सिंपल भी लगे, इसलिए आपके अकॉर्डिंग जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसे कुछ ज्यादा मत करो, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपका जो पेपर में क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा 1 एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, उसके अंदर 3 मार्क्स 4 मार्क्स का भी होता है। भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में स्प्लिट भी किया रहता है, तो वहां भी 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ। इसीलिए आपसे जो हार्ड वाला चैप्टर नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट उसके 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा। ओके मैंने बताया सबसे पहले पीवाईक्यू पे फोकस करना है एंड डेली गाइस मैं बताऊं, जैसे मैं बताऊं कि कैसे आपको फोकस करना चाहिए। अब मान लो ये केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, कल ही के दिन आरसीसी बैच के अंदर ये चैप्टर मेरा हुआ है। एंड गाइस इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों को मैंने करवाया, बच्चों को लगा कि यार सर पता ही नहीं चला कब न्यूमेरिकल्स भी हो गया और चैप्टर भी आपने खत्म कर दिया। मैंने बोला देखो रिवीजन कैसे करते हैं ना, उसका भी एक तरीका है। स्टार्टिंग में हम कैसे पढ़ते हैं वो तरीका अलग होता है, बट जब एग्जाम नजदीक आता है तो हमारे पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए और वही बच्चा टॉपर कहलाता है। अब आप वो बच्चे हो कि एक चैप्टर को आप 10-15 दिन 20 दिन लेके बैठे हो, बस टाइम पास कर रहे हो, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, समझ में। जैसे मैं बताऊं काइनेटिक थ्योरी एंड गैसेस एंड रेडिएशन, इसमें गैसेस वाला पार्ट एंड रेडिएशन वाला पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देन इसके बाद आप फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि गैसेस वाले पार्ट के अंदर कुल मिला के 4 से 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। आपको स्पेसिफिक हीट वाला क्वेश्चन आना चाहिए, प्रेशर वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ओके, पी जो सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला क्वेश्चन आना चाहिए, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चन आना चाहिए। इस तरह से गाइस 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एंड गाइस रेडिएशन वाले क्वेश्चन में तो ज्यादा कुछ बड़ा डेरिवेशन है ही नहीं, बस छोटू क्रिचॉप्स लॉ हो गया, ओके, बोल्टमैन लॉ हो गया गाइस,
फिर इसके विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। ये छोटे छोटे एकदम मतलब उसके लॉ को, उसके फॉर्मूले को भी देख लोगे तो उसको देख के ही खुद आप अपना स्टेटमेंट बना लोगे, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। एंड फिर इससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो हार्डली जब से अपना सिलेबस चेंज हुआ तब से लेके अभी तक अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे तो 6 से 8 आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। एंड बहुत सारे ऐसे होंगे जो बार बार उसी टाइप के न्यूमेरिकल रिपीट हुए हैं, तो वो कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगर गाइस आप थोड़ा और न्यूमेरिकल मुझे प्रैक्टिस करना है तो गाइस इसी चैप्टर के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे जो 2 मार्क्स वाले छोटे छोटे सॉल्व न्यूमेरिकल, उनको भी फोकस कर लो। एग्जाम में गाइस मैं बता रहा हूं आप पूरा फोड़ के आ जाओगे। और ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। थर्मोडायनामिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं बोला थर्मोडायनामिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। देखो इस प्रोसेस वाला है, प्रोसेस को सब अच्छी तरीके से कर लो। फिर जो हीट इंजन वाला अगला पार्ट है उसको अगले सेक्शन में करो। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट इंजन हो गया, कार्नोट हो गया, स्टर्लिंग साइकिल हो गया, उसको एक में करो। उसको बस ग्राफ को समझो, वो जो ग्राफ पीवी डायग्राम दिया हुआ है ग्राफ को अगर आप समझ जाओगे तो वर्किंग रट्टा मारने मत बैठो, बस ग्राफ को समझो। और उसी ग्राफ को समझोगे तो अपने 1 वर्ड्स में पूरा लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये तरीका होना चाहिए लास्ट के टाइम पे, समझ में आ रहा है। एंड ऑसिलेशन के अंदर जिसको मैथ आता होगा तो भाई उसके डेरिवेशन बहुत सिंपल है, जिसको मैथ, जिसको नहीं आता होगा उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। गाइस मैं बोलूं तो बता रहा हूं ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर हद से ज्यादा सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है। फिर से बोल रहा हूं हद से ज्यादा सिंपल है। बस ऑसिलेशन के कारण बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो किया जाता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे से दूर भागते हैं। एक बार अगर आप मेरे आरसीसी बैच से नहीं हो चलेगा, पर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मैंने वीडियोस डाले ना उसको देख लो, उसको देख लो। और गाइस अगर हो सके तो प्लीज आरसीसी बैच से जुड़ो। अभी भी 3 चैप्टर हुआ है, बाकी फिजिक्स 2 वाले सर का भी हो चुका है, राहुल सर का बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आप चाहिए तो 2 4 10 15 बच्चे एक जगह अगर बैठ सकते हो, देखो ये कोई टीचर बताता नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई एक जगह बैठ सकता है, क्योंकि चलेगा तो एक ही मोबाइल में, एक ही में लॉगिन में चल सकता है। बट गाइस एक जगह बैठ के भी आप 10 लोग अगर करने वाले दोस्त हो तो कर सकते हो, समझ में आए। ये कोई बताएगा प्रदीप सर ये बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी पर सब्जेक्ट 399, ये सब मैंने बस आप लोगों के लिए किया था कि मुझे हर बच्चे तक पहुंचना है। एंड गाइस मैंने सब चीजें बता भी दी, अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर सकते हो, अगर आप मुझसे जुड़ना चाह सकते हो तो मुझसे भी जुड़ सकते हो। गाइस बिल्कुल टेंशन मत लो, वैसे तो बहुत सारी चीजें मेरे यूट्यूब चैनल पे है। एंड गाइस बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है, बस आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स थोड़ा और बढ़ाओ गाइस। जब हम कोई भी लेक्चर्स की चीजें डालते हैं ना तो बच्चों का प्यार उतना नहीं मिलता, उतना नहीं तो हमारा कॉन्फिडेंस ये हो जाता है कि यार लेक्चर्स की चीजें डाल रहे बच्चे देख नहीं रहे, मतलब अभी इनको जरूरत नहीं है। और जरूरत नहीं है तो भाई हमें तो इतना ज्यादा काम है ना, फिर इसके बाद वो एनर्जी नहीं मिलता तो फिर वो काम करने में मन नहीं लगता, समझ में आ रहा है तो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।